走到地方，呜呜，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后我的 commander，嘣，然后就哗，然后就啊，然后我然后他就跟那个。 ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है चीनी सैनिक, लेकिन ये काम कर रहे हैं पुतिन साहब के लिए। ये जो वीडियोग्राफी की गई है, ये वीडियोग्राफी की गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा और साझा किया गया है उनके ट्विटर हैंडल पर, और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि देखिए पुतिन और जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने पेश किया है ये वीडियो, जिसमें जो चीनी नागरिक है वो बाकायदा समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से रूसी जवानों ने उसे आगे फ्रंट लाइन में भेजकर यूक्रेन के साथ जो जंग हो रही थी उसमें इसे झोंक दिया है। लेकिन इस जो चीनी सैनिक से पूछा गया कि तुम रूस कैसे आए, क्या है तुम्हारी पीछे की कहानी, तब ये बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जेलेंस्की हैं, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनका बताने की कोशिश है कि देखिए जिस तरीके से पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो किस तरीके से एक साथ जुट होकर रूस के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरीके से रूस के साथ अब चाइना ने भी साथ दे दिया है, रूस का साथ नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है। और जिस तरीके से इन तीनों देशों की जो सांठगांठ है, उनके जो सैनिक है वो एक साथ आकर अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यूरोप के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस। अब इसकी शिकायत जो जेलेंस्की साहब हैं उन्होंने अमेरिका से भी की है और बताने की कोशिश की है कि देखिए हम इसलिए चाह रहे थे कि आप हमारी मदद करें ताकि अमेरिकी हथियारों के बदौलत हम रूस को शांत कर सकें, लेकिन आपने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और देखिए रूस और चाइना दोनों मिलकर अब हम पर अटैक कर रहे हैं। लगभग यूक्रेन ने 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है, उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस तक कैसे पहुंचे। यहां तक कि जेलेंस्की ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये भी लिखा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को ऑर्डर दिया है और पूछने की कोशिश की है कि जरा पता लगाइए चाइना वालों से कि किस तरीके से जो उनके नागरिक हैं वो क्यों और कैसे रूस में जाकर अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ सके। अब ऐसा पहली दफा नहीं है कि कई विदेशी नागरिक रूस के लिए लड़ भी रहे हैं, जिसमें भारत का भी नाम कई बार सामने आया, जिसमें जो भारत के जो नागरिक थे उन्होंने बाकायदा कई ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर कर पूरी दुनिया को समझाने और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्हें स्कैम कर कर, उन्हें फ्रॉड कर कर उन्हें भारत से पहले रशिया लाया जाता है, फिर रशिया से उन्हें यूक्रेन के साथ जो जंग हो रही थी उसे फ्रंट लाइन पर उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जब जो हमारे विदेश मंत्री थे उन्होंने रूस के काउंटर पार्ट से बात की, उसके बाद कई लोगों को वहां से बचाकर लाया गया। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों मिलकर शायद रूस की मदद कर रहे हैं। अब ऐसे में जब वीडियो आता है जिसमें जब चीनी नागरिक है उसे ठीक से रशियन बोलना नहीं आ रहा है, वो समझा भी नहीं पा रहा कि वो इस जगह तक पहुंचा कैसे, लेकिन वो हथियार चलाना जानता है। और कई यूक्रेनियन नागरिक या कहें जो वहां पे जवानों की जो हत्या हुई है उसमें इस चीनी नागरिक का हाथ बताया जा रहा है। और ये चीनी नागरिक फ्रंट लाइन पे खड़े होकर यूक्रेनियंस को चेतावनी भी दे रहा था, लेकिन जब इसे गिरफ्तार किया गया तभी मिमियाने लगा। और इसे एक बड़ा सबूत बताते हुए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखिए रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों की जो तिकड़म है वो पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकती है। अब ऐसे में अमेरिका, यूरोपियन देशों को सबके साथ साथ में आना चाहिए और रूस के खिलाफ लामबंद होकर उन पर हमला और उन पर अंकुश लगाना चाहिए। फिलहाल के लिए जेलेंस्की ने अपनी तरफ से तो वीडियो जारी कर दिया है, लेकिन चीन ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया कि कैसे उनके जो नागरिक हैं वो रूस और यूक्रेन की बॉर्डर तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए इसमें जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम तक।